आकाश की जिंदगी में उसकी पहली पत्नी की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, जिससे आकाश की जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। एक हादसे के बाद सबको लगा था कि उसकी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। असल में वो जिंदा थी, सिर्फ उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो वापस नहीं आ सकी। लेकिन अब उसकी यादें लौट आई हैं और वो वापस आ चुकी है अपनी बेटी नीशू को लेने। वो सीधे आकाश का घर ढूंढते हुए ईशा के पास पहुंचती है। दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती है, यहाँ आकाश रहता है और तुम कौन हो? ईशा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये औरत कौन है और आकाश के बारे में इतना कैसे जानती है। लेकिन तभी उस औरत की नजर मीशू पर पड़ती है और अगले ही पल वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो पल सब कुछ बदल देता है। कुछ देर बाद वो सच्चाई सामने आती है, जिसे सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। मैं आकाश की पत्नी हूं और मीशू मेरी बेटी है। ईशा सन्न रह जाती है, लेकिन इसी के साथ उसके दिल में एक राहत भी आती है। अब मीशू को उसकी असली मां मिल गई थी। ईशा उसे सब कुछ बता देती है, आकाश का असली चेहरा, उसकी हरकतें, उसका जुल्म। और मीशू भी अपनी मां को सच बता देती है कि कैसे ईशा ने उसका ख्याल रखा और कैसे वो यहां दुखी थी। ये सुनकर आकाश की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वहीं बैठकर आकाश का इंतजार करने लगती है। तभी घर में आकाश की मां आती है। जैसे ही वो उसे देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है ये औरत सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। और फिर आकाश घर लौटता है। अपनी पत्नी को जिंदा देखकर वो चौंक जाता है। वो तुरंत अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसे गले लगाने बढ़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, तुमने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा और अब ईशा को भी परेशान कर रहे हो। और उसी वक्त वो एक बड़ा फैसला लेती है, मैं मीशू और ईशा दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सफाई देने लगता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मीशू भी अपनी मां के सामने सच्चाई बोल देती है और आखिरकार आकाश की पत्नी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। और यहीं ईशा की जिंदगी बदल जाती है। अब वो आजाद है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। पहले आकाश मीशू के जरिए उसे कंट्रोल करता था, लेकिन अब ईशा किसी की नहीं सुनती। वो मजबूती से खड़ी हो जाती है और सूरज के यहां काम करना जारी रखती है। उधर आकाश अब डरने लगा है। उसे लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूरज और ईशा एक हो जाएंगे और वो सब कुछ हार जाएगा। इसलिए अब वो एक खतरनाक कदम उठाने वाला है। वो जबरदस्ती ईशा से शादी करने की कोशिश करेगा, ताकि उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर सके। और इतना ही नहीं, वो अब गुलाब सिंह के पास जाकर शिकायत करेगा, ताकि फिर से ईशा और सूरज को अलग किया जा सके। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर चाल और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब देखना यह है, क्या ईशा इस बार भी खुद को बचा पाएगी या आकाश की ये नई चाल सब कुछ बदल देगी।